इस साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली होने जा रहा है। ऐसा सूर्य ग्रहण लगभग 50 सालों में एक बार लगता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं पर इसका विपरीत असर पड़ता है और सूर्य ग्रहण में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका असर या फिर इसका सूतक काल क्या होगा, यानी कि जो सही समय है इसका सूतक काल का वो क्या होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, फिर साथ ही ये सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए बहुत ही खुशहाली आने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कीमती यानी कि जो हमारा साधना बुलेटिन चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखेगा ताकि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से यानी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो में बताई गई हर बात समझ में आ सके और सूर्य ग्रहण का सही समय और किन किन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण मेहरबान होने वाला है उसके बारे में आप जान सके। सूर्य ग्रहण आकाश में घटने वाली एक खगोलीय घटना है। जिस समय ये सूर्य ग्रहण घटता है यानी कि घटित होता है उस समय आकाश में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और ये सूर्य ग्रहण की जो ऊर्जा है व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक या फिर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक लेता है जिसे आंशिक या फिर खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, यानी कि दिन के समय में भी रात जैसा माहौल बन जाता है। ग्रहण कब लगेगा, उसका समय क्या होगा और भारत में दिखाई देगा या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हम सूतक काल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और ये सूतक काल समाप्त होने के बाद ही यानी कि जो सूर्य ग्रहण है उसके समाप्त होने के बाद ही खत्म होता है। सूर्य ग्रहण जैसे ही खत्म होता है सूतक काल भी वैसे ही खत्म हो जाता है। सूतक काल वो समय है जिस दौरान सूर्य यानी कि बहुत सारे कार्य करना वर्जित माने जाते हैं। जब सूतक काल समय शुरू होता है तो उस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है। साथ ही सूतक काल शुरू होते ही घर में भोजन पकाना और भोजन को ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। हालांकि अगर आप सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो आप सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान उन खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूतक काल और ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है, जैसे जो जमीन की रजिस्ट्री होती है उसकी रजिस्ट्री करवाना, शादी ब्याह में या फिर शादी ब्याह में कोई भी फंक्शन करवाना या फिर कोई मांगलिक कार्य करना ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान मना होते हैं। सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा गर्भ शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही इनको छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान शिव को याद करना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी कि उसके पाठ का जाप करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे आपको बोलकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, आपको इसको मन ही मन में बोलना है। ग्रहण का सही समय क्या होगा, ग्रहण कब लगेगा, हम उससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, ये सब वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर ये सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि, इन राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ का योग बन रहा है, भगवान शिव की असीम कृपा इन सब पर होने वाली है, व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है और सभी कार्य सफलतापूर्वक होते रहेंगे। मकर राशि वाले, अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है नया व्यापार शुरू करने का। मकर राशि वाले जिन पर अत्यधिक कर्ज है उनके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि ये समय उनका कर्ज मुक्त होने वाला है। मकर राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन्हें पद में उन्नति, प्रमोशन मिलने की संभावना है और मकर राशि वालों को सुबह उठकर प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर सदा बनी रहे। अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि। इन राशि वालों के लिए जातकों पर भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखेंगे, धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल होगा, साथ ही साथ आपका कारोबार में भी वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होगी, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति
धन प्राप्ति की भी संभावना बनी हुई है। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अवश्य सफल होगी। अब समय आपकी पूर्णतः पक्ष में है, इसलिए समय को हाथ से ना जाने दें। और अगर कोई नया व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो उससे नए व्यापार की शुरुआत कर डालें। और आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिंह राशि वाले ये चांस यानी कि बैंक से लोन लेकर नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगली राशि है मेष राशि। इन राशि के जातकों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत ही जल्द शुभ संदेश आएगा। की गई मेहनत अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को यानी कि इस राशि के जातकों को अनेकों प्रकार के लाभ, धन और बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। मेष राशि के जातक के परिवार में, जीवन में साथी का यानी कि आपके साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मेष राशि के जातक अपनी मधुर वाणी की वजह से अनेकों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और अब आपके जीवन के सभी कार्य पूरे होंगे। फिलहाल जो धन संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, वो सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों तक रुके हुए हैं यानी कि सालों सालों से रुके हुए हैं, वो आपके कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। अगली राशि है दोस्तों तुला राशि। दोस्तों तुला राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपनी सफलताओं का झंडा गाड़ेंगे, जिससे दुनिया अब आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक जो विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना पूरा होने का समय आ गया है। उनका पूरा योग बन रहा है। साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने का ये शुभ अवसर है। आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए अगर आप लॉटरी या फिर टिकट खरीद सकते हैं तो इस महीने लॉटरी का टिकट जरूर खरीदें। हो सकता है कि आपकी किस्मत आपका साथ दे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको आपके जीवन में अनेकों प्रकार के धन लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों अगली राशि है कर्क राशि। दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए भी ये सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए खासकर जो नेह संतान दंपति हैं, उनके संतान के योग बन रहे हैं। पति पत्नी में से कोई भी अगर फरका राशि का है यानी कि कर्क राशि का है तो उनको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ये योग काफी ज्यादा बन रहे हैं। कर्क राशि के जातक अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खासकर अगर वो लोहे का व्यापार करना शुरू करना चाहते हैं या फिर कपड़े से संबंधित कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए उत्तम और लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को सोमवार का व्रत रखना है और महीने में 2 सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाना है। ये काफी उत्तम और फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों ये तो रही सारी जानकारियां आपकी राशियों के बारे में। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 में कोई भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में कोई भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण नहीं है। काफी लोग वीडियो डाल रहे हैं इस टॉपिक पर कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस टाइम पर लगने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, साल 2025 में यानी कि वर्ष 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो कब लगने वाला है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी हम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। तो दोस्तों दिन की बात करें तो इस सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत है वो 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर हो जाएगी।